हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अनुपम और मैं एक यूएस स्टार्टअप में रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। अगर आप पिछले कुछ टाइम से जॉब स्विच करने की ट्राई कर रहे हो तो शायद ये सब आपके साथ भी हुआ होगा। रिज्यूमे भेजा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। रिस्पॉन्स आया तो 5-6 इंटरव्यू राउंड के बाद रिजेक्शन, और कभी कभी रिक्रूटर ने इंटरव्यू के बाद घोस्ट ही कर दिया। सच कहूं, आजकल के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लेना पहले से काफी डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई हैं। बस मार्केट चेंज हो गया है और उसके साथ स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में सॉफ्टवेयर जॉब्स का मार्केट ऐसा क्यों हो गया है, कंपनीज आज किस टाइप के इंजीनियर्स को हायर करती हैं, और आप अपना सिलेक्शन चांसेस कैसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले यह समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। पिछले 2-3 सालों में एआई ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को काफी चेंज कर दिया है। जो काम पहले 4 से 5 इंजीनियर्स मिलकर करते थे, उसमें अब एआई काफी हेल्प कर देता है। बॉयलर प्लेट कोड, डॉक्यूमेंटेशन, रिफैक्टरिंग, यूनिट टेस्ट जनरेशन, ये सब काम एआई के लिए चुटकियों का है। इसी वजह से कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और नेचुरली हायरिंग भी थोड़ी स्लो हो गई है। सबसे बड़ा इंपैक्ट एंट्री लेवल हायरिंग पर पड़ा है, क्योंकि फ्रेशर्स को हायर करके उन्हें ट्रेन करना कंपनीज के लिए एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग भी है। दूसरी तरफ हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं। डिमांड कम हुई है लेकिन सप्लाई बढ़ गई है, और रिजल्ट है एक्सट्रीम कंपटीशन। इसके अलावा सर्विस बेस्ड कंपनीज को भी पहले जितने प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जो कंपनी पहले डेवलपमेंट आउटसोर्स करती थी, उनमें से काफी कंपनीज अब एआई और छोटी इंजीनियरिंग टीम्स की हेल्प से ही इन हाउस प्रोडक्ट बिल्ड कर लेती हैं। और जब ओपनिंग्स कम हो जाती हैं, नेचुरली एक ही जॉब के लिए हंड्रेड्स एंड कभी कभी थाउजेंड्स एप्लीकेशंस आ जाते हैं। इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी आ गई है, एआई के नाम पर फेक और मिसलीडिंग जॉब पोस्टिंग्स। बहुत सारी लिस्टिंग्स इंजीनियरिंग रोल बोलकर एक्चुअली एआई ट्रेनिंग, एआई इवैल्यूएशन या डेटा लेवलिंग का काम कराती हैं। इसीलिए अप्लाई करने से पहले कंपनी और रोल दोनों को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं। आजकल बहुत लोग एक ही रिज्यूमे बनाकर हर जॉब पे अप्लाई बटन दबा देते हैं। बैक एंड, फ्रंट एंड, डेवऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग, सब जगह सेम रिज्यूमे। लेकिन रिक्रूटर्स ऐसा रिज्यूमे देखते ही रिजेक्ट कर देता है। आजकल ऑलमोस्ट हर जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट स्किल्स मेंशन होते हैं। कंपनीज उन्हीं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं जिनके एक्सपीरियंस और जेडी ओवरलैप होते हैं। इसीलिए अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ो। देखो कि उसमें जो प्राइमरी स्किल्स मेंशन है, क्या उनमें तुम्हारा कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस है। अगर है तो रिज्यूमे में वही स्किल्स और वही प्रोजेक्ट्स सबसे ऊपर हाईलाइट करो। एक ही जनरिक रिज्यूमे यूज करने से बढ़िया है आप डिफरेंट वर्जन्स बना लो। एक बैकएंड फोकस्ड, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स फोकस्ड, एक एआई फोकस्ड, एक डेवऑप्स फोकस्ड। कोर एक्सपीरियंस सेम रहेगा, बस रोल के हिसाब से हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स और स्किल चेंज करनी होंगी। और बिलीव मी, ये छोटा सा एफर्ट इंटरव्यू कॉल्स को काफी इंप्रूव कर देता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल पॉपुलर जॉब्स पोस्ट होने के पहले कुछ घंटों में ही 100 एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसीलिए सिर्फ सही अप्लाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी अप्लाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खा जाएगा क्या? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, ये सारे कोर इंजीनियरिंग रोल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कंपनीज अब सिर्फ कोड लिखने वाले इंजीनियर्स नहीं ढूंढ रही, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स ढूंढ रही है। आप प्रोडक्शन इशू कैसे डिबग करते हो, ऑपरेशन में इंसिडेंट्स कैसे हैंडल करते हो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, बिजनेस प्रॉब्लम को इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, ये सब चीजें पहले से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और एक स्किल जो अभी के समय में सारी कंपनी एक्सपेक्ट करती हैं, एआई का इफेक्टिव यूज। एआई को कंपटीशन मत समझो, उसे अपना प्रोडक्टिविटी पार्टनर बनाओ। बॉयलर प्लेट कोड लिखवाओ, टेस्ट केसेस जनरेट कराओ, डॉक्यूमेंटेशन लिखवाओ, रिफैक्टरिंग करवाओ, लेकिन फाइनल आर्किटेक्चर, बिजनेस लॉजिक, इंजीनियरिंग डिसीजन, ये हमेशा आपके होने चाहिए। इसी वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एआई को डेली वर्क फ्लो का पार्ट बनाओ। और अगर करंट कंपनी में एआई रिलेटेड वर्क मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर ना भी मिले तो साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ, एआई प्रोडक्ट्स बिल्ड करो, एआई यूज करके कुछ यूजफुल एप्लीकेशन डेवलप करो। ये प्रोजेक्ट रिज्यूमे में भी वैल्यू ऐड करेंगे और इंटरव्यूज में भी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। सबसे पहले अपना रिज्यूमे अपडेटेड रखो। रिज्यूमे में सिर्फ टेक्नोलॉजीज मत लिखो, इंपैक्ट लिखो। आपके काम से क्या इंप्रूव हुआ, कितना स्केल हैंडल किया,
परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई, कितना बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट हुआ। कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए नहीं, इंपैक्ट के लिए हायर करती हैं। रिज्यूमे बिल्डिंग पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिंक्डइन को सिर्फ जॉब पोर्टल मत समझो, ये प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अपने प्रोजेक्ट शेयर करो, अचीवमेंट शेयर करो, प्रोफाइल अपडेटेड रखो, रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करो और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्टिव रहो। कई बार रिक्रूटर्स खुद कैंडिडेट सर्च करते हैं और एक्टिव प्रोफाइल्स को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद आता है रेफरल्स। अगर कंपनी में कोई नोन पर्सन है या लिंक्डइन पर एम्प्लॉय मिल जाता है तो पोलाइटली रीच आउट करो, एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो, रोल मेंशन करो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस बताओ और उसके बाद आप रेफरल रिक्वेस्ट करो। रैंडमली प्लीज रेफर मी मैसेज ऐसे भेजने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट दिखाओ। और लास्टली, ब्लाइंडली हर जॉब पे अप्लाई मत करो। जितना आपका एक्सपीरियंस रोल से मैच करेगा उतने ही आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वालिटी एप्लीकेशंस ऑलवेज बीट क्वांटिटी। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा था कि सॉफ्टवेयर जॉब्स कंप्लीटली खत्म हो गई हैं, तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम जॉब्स की नहीं, स्ट्रेटजी की है। अगर आप अपने स्किल्स को कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे, एआई को अपने वर्कफ्लो का पार्ट बनाओगे, रिज्यूमे को रोल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करोगे और स्मार्टली अप्लाई करोगे, तो आज भी अच्छी कंपनीज में जॉब क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि आप रिक्रूटर्स को रेफरल के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हो, तो कमेंट में रेफरल गाइड जरूर लिखना। और अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो जॉब स्विच करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर कैरियर कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।